Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. In this lecture series of Lebesgue integration, now we will discuss about simple functions. तो ये सिंपल फंक्शंस भी कई तरह के होते हैं जिनको अब हमने स्टार्ट करना है। जैसे स्टेप फंक्शन सबसे पहले हम पढ़ेंगे, फिर कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन एंड देन डिरिचलेट फंक्शन। तो ये सारे क्या हैं? सिंपल फंक्शंस हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन 2.1, ये स्टेटमेंट है आपकी स्टेप फंक्शन की। लेट फाई बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। We say phi is a step function if there is a partition of a, b closed interval. ये आपके पास रियल वैल्यूड फंक्शन होता है, इस पे डिफ़ाइन, ये फाई आपका इस क्लोज इंटरवल पे डिफ़ाइंड होता है। तो फिर इस फाई को हम कहेंगे कि ये स्टेप फंक्शन होता है कब? अगर इस इंटरवल को हम क्या कर दें, इसकी पार्टीशन कर दें। और इसमें जो इनिशियल पॉइंट है ये आपका एक्स नॉट के इक्वल है और जो फाइनल पॉइंट है वो एक्स एन के इक्वल है। तो अगर हम इस क्लोज इंटरवल को फाइनाइट सब इंटरवल्स में डिवाइड कर दें, जिस तरह के ये क्या हुआ है, एक्स नॉट लेस देन एक्स वन लेस देन अप टू सो ऑन लेस देन एक्स एन, ठीक है। तो सच डैट के जो फाई है एज्यूम्स ओनली वन वैल्यू इन द इंटरवल। इंटरवल क्या है? एक्स आई माइनस वन कॉमा एक्स आई, ओपन इंटरवल है, वेयर आई इज़ इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन एन। जब आप आई को 1 पुट करेंगे इस इंटरवल में तो आपके पास इंटरवल क्या आएगा? एक्स नॉट कोमा एक्स वन, ये इंटरवल आएगा आपके पास, एक्स नॉट कोमा एक्स वन। तो इसी तरह जब आप 2 पुट करेंगे तो एक्स वन कोमा एक्स टू आ जाएगा। इसी तरह अप टू सो ऑन आपके पास इंटरवल्स आते जाएंगे। तो ये जो फाई है ना, ये हर ओपन इंटरवल पे आपको क्या देगा? जस्ट वन वैल्यू देगा। मीन्स कोई कांस्टेंट वैल्यू, एक ही सिंगल वैल्यू देगा। इस इंटरवल पे कोई एक सिंगल वैल्यू देगा, इस पे कोई एक वैल्यू देगा। ऐसा नहीं है कि इस पे एक वैल्यू दे रहा है, इस पे दो, नहीं, जितने भी इंटरवल्स आएंगे उन सब पे क्या देगा? वन वैल्यू देगा। तो डैट इज़ अ स्टेप फंक्शन इज़ अ कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट ही होगा, ऑब्वियस है, क्योंकि वो सिंगल वैल्यू दे रहा है जो कि कांस्टेंट है इन द इंटरवल एक्स आई माइनस वन कोमा एक्स आई। फॉर ऑल आई क्या है? 1 2 3 अप टू एन है। इसको हम ग्राफिकली देख लेते हैं अपना। ये आपके पास ए है जिसको आप एक्स नॉट कह रही हैं, ये आपके पास एक्स वन है, ये एक्स टू है, एक्स थ्री, एक्स फोर, और इसी तरह आप टू सोन जाई जा रहे हैं। ये आपके पास पॉइंट है एक्स एन, जिसको आप क्या कह रही हैं? बी कह रही हैं। अब हम क्या कह रहे हैं बुक में देखें, अगर फाई एज्यूम ओनली वन वैल्यू, तो फाई जस्ट वन वैल्यू एज्यूम करेगा। तो लेट्स से अगर किसी इंटरवल पे हमारे पास वैल्यू आ रही है, वैल्यू दे रहा है 2, ठीक है। तो इस 2 इंटरवल पे हमारे पास ग्राफ ये बनेगा, स्ट्रेट लाइन इधर से इधर तक। अगर किसी इंटरवल पे आपके पास वैल्यू आ रही है 3, तो आपके पास इस इंटरवल से इस इंटरवल तक ये वाला स्ट्रेट लाइन, ये ग्राफ बनेगा। इसी तरह अगर किसी इंटरवल पे ये x2 से x3 तक अगर आपके पास वन वैल्यू दे रही है तो आपके पास ये ग्राफ बनेगा, ठीक है। अगर x3 और x4 के इंटरवल पे आपको 4 वैल्यू दे रही है, यहाँ से यहाँ तक ये ग्राफ बनेगा। तो अब आप देख रहे हैं ये स्टेप्स बनते जा रही हैं, ठीक है। तो इस सेंस में भी इसको हम स्टेप फंक्शन बोलते हैं। तो ये हमने देख लिया इसको ग्राफिकली भी। उसके बाद नेक्स्ट इसका एक थ्योरम है कि आ स्टेप फंक्शन एफ विद मेजरेबल डोमेन इज़ मेजरेबल। तो इसका क्या मतलब है? अगर किसी स्टेप फंक्शन की मेजरेबल डोमेन है तो फिर वो फंक्शन एफ इटसेल्फ भी मेजरेबल होगा, ठीक है। जिस तरह हमारे पास ये फाई था, रियल वैल्यूड फंक्शन था इस पे, तो अगर आपके पास ये फंक्शन मेजरेबल है तो फाई भी इटसेल्फ भी क्या होगा? मेजरेबल होगा। इसका प्रूफ देखें, बहुत सिंपल है। लेट अल्फ़ा बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एफ एज्यूम्स फिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़। हमारे पास फिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ हमने एज्यूम कर लिए A1 A2 अप टू सो ऑन AN। जैसा कि मैंने आपको यहाँ भी बताया कि जो क्लोज इंटरवल है इसको हम फिनाइट सब इंटरवल्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये हमने फिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ ले ली AN तक ऑन द डोमेन A, B क्लोज इंटरवल। अब इसके 3 केसेस हैं। केस 1 में अगर हम लेट करते हैं अल्फ़ा लेस है मिनिमम ऑफ
दीज फिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज से। देन आपके पास ये सेट हमने लिखा है, ये कौन सा सेट है? बाय डेफिनेशन ऑफ मेजरेबल फंक्शन एक्स सच डैट के फंक्शन हमारा ग्रेटर होता है अल्फ़ा से। अब ये जो सारी चीज़ है ना, ये आपके पास क्या है? एक्स है। तो इन पे जब आप फंक्शन की वैल्यूज़ चेक करेंगे A1 पे, 2 पे, अप टू सोन AN पे, तो हर एक पे फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर अल्फ़ा ही आएगी। बाय डेफिनेशन ये चीज़ होल्ड कर रही है। तो फिर आपके पास ये जो सेट है वो इक्वल टू पूरी की पूरी डोमेन के इक्वल आ जाएगा A, B, तो जो कि मेजरेबल सेट है। इसी तरह केस 2 में टेकिंग अल्फ़ा इज़ ग्रेटर इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ दीज नंबर्स, ठीक है। तो वी गेट, अब आपके पास ये सेट बन गया। वही मेजरेबल फंक्शन की डेफिनेशन हम लगा रहे हैं। इक्वल टू एम्प्टी सेट कैसे है? तो देखें, अब ये A1 A2 इन सब पे जब आप फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे तो वो लेस इक्वल ही आएगी अल्फ़ा से, ठीक है। अब बाय डेफिनेशन हम जानते हैं फंक्शन की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर आनी चाहिए अल्फ़ा से, ठीक है, तभी हम उसको किसी ना किसी डोमेन के इक्वल लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ तो कंडीशन ही टोटली और चेंज है। यहाँ आपके पास जो अल्फ़ा था वो लेस था मिनिमम ऑफ दीज फिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज से, बट यहाँ अल्फ़ा ग्रेटर भी है और इक्वल भी है इनसे। तो डैट मीन्स कि इसके हर एक पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा? लेस इक्वल होगा, मतलब छोटा होगा या बराबर होगा अल्फ़ा से। तो फिर आपके पास ये जो सेट है बाय डेफिनेशन ऑफ मेजरेबल फंक्शन, ये इक्वल टू एम्प्टी सेट आ जाएगा। कोई चीज़ कॉमन आएगी नहीं, एम्प्टी सेट आ जाएगा, तो जो कि मेजरेबल सेट होगा। फिर केस 3 में अगर अल्फ़ा मिनिमम और मैक्सिमम के दरमियान है, अल्फ़ा मिनिमम ऑफ दीज से ग्रेटर इक्वल है और लेस है मैक्सिमम ऑफ दिस नंबर से, देन ये जो सेट है ये इज़ द यूनियन ऑफ इंटरवल्स। इस फॉर्म के इंटरवल्स में हम इसको लिखेंगे सच डैट अगर आप एफ एक्स ले लेते हैं AJ, तो फिर ये इंटरवल AJ के अकॉर्डिंग, अब यहाँ इस केस में फंक्शन क्या है? AI है, तो आपके पास ये यूनियन बना इन ओपन इंटरवल्स का। तो जब आप फंक्शन AJ ले लेंगे तो XJ+1 आ जाएगा, एंड और अल्फ़ा लेस हो जाएगा AJ और AJ लेस हो जाएगा मैक्सिमम ऑफ दीज फिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज से, ठीक हो गया। अब बाय लेमा 2.15 हमें ये कहता है कि अगर दो नंबर्स हैं A, B जो कि बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से, देन आपके पास इन दोनों नंबर्स का जो ओपन इंटरवल बनेगा AB, वो क्या होगा? मेजरेबल होगा। तो इस लेमा के अकॉर्डिंग आपके पास जो ओपन इंटरवल बन रहा है, ओपन सेट है, ये क्या है? मेजरेबल है। एंड सो आपके पास ये जो सेट है ये क्या होगा? फिनाइट यूनियन ऑफ मेजरेबल सेट की वजह से मेजरेबल हो जाएगा। तो यहाँ प्रूफ कंप्लीट होता है। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ अ मेजरेबल फंक्शन डैट अ फंक्शन डिफाइंड ऑन अ नॉन मेजरेबल सेट इज़ नॉन मेजरेबल। हाँ जी, वो कह रहे हैं कि जो मेजरेबल फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कोई भी फंक्शन जिसको हम नॉन मेजरेबल सेट पे डिफ़ाइन करते हैं वो भी नॉन मेजरेबल होता है। However, it is easy to show the existence of non-measurable functions defined on measurable sets. For this, we require the following concept. तो इसके लिए हमें ये डेफिनेशन पढ़ना होगी। तो जो आपके पास कोई भी सेट जो कि मेजरेबल होता है उसके लिए नॉन मेजरेबल फंक्शन भी एग्जिस्ट करता है, उस पर डिफ़ाइन होता है। तो नेक्स्ट ये जो डेफिनेशन है 2.3, ये है करेक्टरिस्टिक फंक्शन की। तो स्टेटमेंट है लेट A बी एनी सबसेट ऑफ अ नॉन एम्प्टी सेट X, देन द करेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ द सेट A सबसेट है इस नॉन एम्प्टी सेट X का। तो फिर ये जो सबसेट A है इस पे हम करेक्टरिस्टिक फंक्शन को इस तरह से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं काई, ठीक है। काई A इज़ द रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड बाय। हाँ जी, ये रियल वैल्यूड फंक्शन होता है और इस तरीके से डिफाइंड है कि जब आपके पास ये जो x है, अब ये x क्या है? एलिमेंट है A का। A आपके पास क्या है? सबसेट है x का। तो जो सबसेट है A, उसके जो एलिमेंट्स हैं उनको आप x बोल रहे हैं, ठीक है। तो अगर तो ये एलिमेंट्स A से बिलोंग करेंगे, देन करेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ A एट पॉइंट x आपका 1 के इक्वल आएगा। और अगर उसके कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करेगा ये x, ठीक है, ए से बिलोंग नहीं करेगा तो उसका मतलब उसके कॉम्प्लीमेंट से करेगा बिलोंग, तो फिर इसका आंसर 0 आएगा। तो इसके लिए जस्ट दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो इसका आंसर 1 आता है या 0 आता है। तो इस डेफिनेशन को माइंड में रखते हुए ये थ्योरम देखें।
द फंक्शन काई ए डिफाइन ऑन अ मेजरेबल सेट डी इज़ मेजरेबल इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इज़ अ मेजरेबल सबसेट ऑफ डी। हाँ जी, अब हमने इसमें इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन है, तो इसका क्या मतलब है, हमने दोनों तरीक़ों से प्रूफ करना है। पहले हम कहेंगे कि जो फंक्शन है जो कि मेजरेबल सेट डी पे डिफ़ाइन है, ये मेजरेबल है। ठीक है, तो इसको हमने सपोज करना है और ये प्रूफ करना है कि ए क्या है, मेजरेबल सबसेट है डी का। और फिर कन्वर्सली हम इसको सपोज करेंगे और ये चीज़ प्रूफ करेंगे कि जो डोमेन है वो मेजरेबल है। तो इसका प्रूफ देखें, लेट काई ए बी मेजरेबल फंक्शन है उस डोमेन पे। अगर ये मेजरेबल फंक्शन है उस डोमेन पे, तो फिर इसका मतलब क्या है कि ये इस डोमेन का क्या है, सबसेट है। तो अगर यही मेजरेबल है इस पे, तो फिर जो डोमेन होगी मेजरेबल फंक्शंस की वो भी मेजरेबल होगी। मोर ओवर द सेट, अब ये जो सेट हमने लिया है ये क्या है, मेजरेबल है फॉर एनी अल्फ़ा बिलोंग्स टू आर। आप देख रहे हैं ये जो सेट है ना, ये बिल्कुल बाय डेफिनेशन ऑफ मेजरेबल फंक्शन की है। उसमें हमारे पास x जो एलिमेंट था वो बिलोंग करता था किससे, e से, और आपके पास जो fx था, x पे तमाम फंक्शंस की वैल्यू ग्रेटर होती थी अल्फ़ा से। तो चूँकि अब हम कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन पढ़ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन ऐसे बनेगी, ये सेट बनेगा। अब आपका ये जो अल्फ़ा है ना, इसके पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो यहाँ 1 पुट कर सकते हैं या 0। तो अगर आप यहाँ 1 पुट करेंगे तो जो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है a एट x आपके पास ग्रेटर हो जाएगा 1 से, और ग्रेटर हो जाएगा 1 से, तो यहाँ देखें बाय डेफिनेशन हमारे पास या तो वो 1 के इक्वल है या 0 के, ग्रेटर देन 1 वाली तो कोई कंडीशन ही नहीं है। तो फिर हम इस सेट को किसी भी सेट के इक्वल नहीं लिख सकते। लेकिन जब आप इस अल्फ़ा को ये 0 पुट करेंगे ना, तो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन आपका ग्रेटर हो जाएगा 0 से, और ग्रेटर हो जाएगा 0 से, तो आप इधर देख रहे हैं डेफिनेशन में कि 0 से ग्रेटर आपके पास 1 दे रहा है आंसर। 0 से ग्रेटर आपके पास ये 1 के भी इक्वल है, जो कि 0 से बड़ा है, और 1 के इक्वल ये कब आ रहा है, जब आपका x बिलोंग करेगा a से। तो इन पर्टिकुलर वही बात लिखी हुई है, जब आप इस अल्फ़ा को 0 पुट करेंगे तो जो आपका ये सेट ये बन जाएगा अल्फ़ा की जगह जस्ट 0, और ये पूरा सेट आपका फिर a के इक्वल आ गया। ये मैं फिर बता दूं, जब आप यहाँ 0 पुट करेंगे तो आपके पास ये कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, और ग्रेटर देन 0 का मतलब ये है कि वो 1 होगा, जो कि इक्वल है कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन के, कब, जब x बिलोंग करेगा a से। तो फिर आपका ये सारी चीज़ a के इक्वल लिखी जाएगी, मस्ट बी मेजरेबल। तो ये सेट क्या होगा, फिर मेजरेबल होगा। नेक्स्ट कन्वर्स पार्ट देख लें। अब हम सपोज करेंगे कि आपका जो ये a है वो मेजरेबल है, इसको सपोज करेंगे और ये प्रूफ करेंगे कि जो d है वो मेजरेबल है, जो हमारी डोमेन है। तो a इज़ मेजरेबल बाय हाइपोथेसिस, d जो है वो मेजरेबल सेट है ऑल्सो। अब जो फाई होता है उसको हम लिख सकते हैं a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट के। d डिफरेंस a का मतलब होता है a कॉम्प्लीमेंट, और ये बात आप जानते हैं कोई भी सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन में कोई भी चीज़ तो कॉमन आती ही नहीं है। ठीक है, तो वो फाई के इक्वल होगा, जो कि मेजरेबल है। नाउ फॉर एनी अल्फ़ा बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू d सच डैट के जो काई a ऑफ x इज़ ग्रेटर अल्फ़ा। ये होल सेट की अब आगे 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। ये पूरा सेट a के इक्वल कब होगा, अगर अल्फ़ा 0 और 1 के दरमियान होगा, मीन्स 0 से बड़ा और बराबर होगा लेकिन 1 से छोटा होगा। अब यहाँ भी आप कहेंगे कि अगर 0 इक्वल है तो ये अल्फ़ा 1 के भी इक्वल क्यों नहीं है, मीन्स लेस इक्वल क्यों नहीं है। तो देखें, अगर इधर भी आप 1 पुट करेंगे ना, तो 1 अगर अल्फ़ा 1 के इक्वल होता तो फिर यहाँ अल्फ़ा की जगह हम 1 रख सकते थे, और 1 से फिर ग्रेटर हमारे पास इधर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए वो इधर इक्वल नहीं है। और ये सेट आपका फाई के इक्वल कब होगा, अगर अल्फ़ा ग्रेटर इक्वल होगा 1 से। तो ऑब्वियस है अगर ग्रेटर होगा 1 से तो फिर कोई भी हमारे पास चीज़ कॉमन नहीं आएगी, क्योंकि हम जानते हैं हमारे पास रेंज जस्ट 0 1 है। इससे हम बड़ा ग्रेटर लेंगे तो वो तो एम्प्टी सेट ही आएगा, और अगर अल्फ़ा आप लेस लेते हैं 0 से, देन आपके पास d आ जाती है पूरी डोमेन। ठीक है, तो हैंस आपका जो काई a है ये क्या है, मेजरेबल फंक्शन है।
नेक्स्ट उसके बाद डिरिचलेट फंक्शन आ जाता है। तो आई थिंक ये इतना काफ़ी है। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह फिर बाद में पढ़ेंगे, इस तरह वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।